हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो वो बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर नहीं थी, लेकिन जब से उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगे हैं वो गूगल पर ट्रेंड कर रही हैं और लगातार लोग उनके बारे में सर्च कर रहे हैं। अब हमारे देश में ट्रैवलिंग व्लॉग बनाने वाले बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और वो हमारे देश यानी कि भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के घूमते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ की भाषा, संस्कृति, वहाँ के जो फेमस प्लेसेस हैं उससे रिलेटेड बातें अपने वीडियो में बताते हैं और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट होता है या ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जब किसी यूट्यूबर को जासूसी के आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो और उसके बाद जब कोर्ट में उसकी पेशी होती है तो कोर्ट उसको 5 दिन के रिमांड पर भेज देती है कि जाइए इससे पूछताछ कीजिए। तो ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ज्योति मल्होत्रा केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर आ गई थी और केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार उसके ऊपर नजर रखे हुई थी और लगातार उसके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर रही थी और जब उनके पास पर्याप्त सबूत हो गए तो इसके बाद उन्होंने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे लगातार पूछताछ जारी है। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के संपर्क में थी और उन्होंने हमारे देश से जुड़ी हुई वैल्यूएबल जानकारी उनको पहुंचाई है और इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ज्योति मल्होत्रा केंद्रीय जांच एजेंसी जो हमारे देश की हैं उनके रेडार पर थी और जब उनको पुख्ता सबूत मिल गए तो ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा हिसार के रहने वाली ज्योति मल्होत्रा हरियाणा में 55 गज के प्लाट पर रहती हैं। वो कोई नौकरी भी नहीं करती हैं और उनके जो घर का खर्चा है वो उनके चाचा की पेंशन से चलता है, क्योंकि उनके पिताजी बिजली विभाग से रिटायर हो चुके हैं और अब वो कारपेंटरी करते हैं। यानी कि उनका परिवार इतना अमीर नहीं है कि वो एक लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कर सकें। अक्टूबर 2018 में ज्योति मल्होत्रा ने अपना पासपोर्ट बनवाया था और वह उस समय दिल्ली में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही थी। 2021 में जब कोविड काल आया तो उसके बाद उनकी नौकरी चली गई और वह दिल्ली से वापस हिसार आ गए। हिसार वापस आने के बाद में उन्होंने यूट्यूब में एक अपना चैनल बनाया जिसका नाम था ट्रैवल विद जो, और जिसमें वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती थी। लेकिन शुरू में जो वीडियो में उनके व्यूज़ नहीं आते थे और जिसकी वजह से उन्होंने प्लान किया कि चलो हम अब विदेशों को एक्सप्लोर करते हैं और सबसे पहले उन्होंने अपने प्लान के अंतर्गत पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का सोचा। लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए उनको वीज़ा की ज़रूरत थी और इसीलिए ज्योति मल्होत्रा पहुंच गई पाकिस्तान हाई कमीशन में और वहां पर उनकी मुलाकात होती है दानिश से। दानिश पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाला अफसर है। ज्योति मल्होत्रा और दानिश के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों के बीच में एक दूसरे के टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पहले तो अक्सर उनके बीच में पासपोर्ट को लेकर के बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। और इसके बाद 2023 में ज्योति के लिए दानिश 10 दिन के वीज़ा की व्यवस्था करता है कि तुम जाओ पाकिस्तान घूम करके आओ। दानिश ने ज्योति को केवल वीज़ा दिलाने में मदद नहीं की थी। जब वह पाकिस्तान जा रही थी पहली बार 10 दिनों के लिए तो उसने वहां पर उनसे कुछ लोगों से मिलने के लिए भी उससे कहा था। यानी कि उसने ज्योति से कहा था कि तुम जाना पाकिस्तान में इन लोगों से मिलना और ये तुम्हारी वहां पर रहने खाने के सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। और जिन लोगों से ज्योति मिल रही थी ये लोग कोई और नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने वाले लोग थे। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये वो लोग थे जो अक्सर हमारे देश के अंगेज में षड्यंत्र को रचते रहते हैं। और इन्हीं जासूसों में से एक जासूस का नाम ज्योति ने अपने मोबाइल में जट रंधावा के नाम से सेव करके रखा हुआ था। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद अब साल आता है 2024 का और 2024 में अप्रैल के महीने में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की यात्रा पर जाती हैं, वो भी 1, 2, 3, 4, 10 दिनों के लिए नहीं बल्कि 1 महीने के लिए। ज्योति मल्होत्रा अप्रैल 2024 में पाकिस्तान घूमने के लिए जाती हैं और वहां से मई 2024 में वापस आती हैं। यानी कि 1 महीने के लिए वो वहां पर रहती हैं। अब 1 महीने का जो भी खर्चा पानी था वो कौन उठा रहा था? 100% वही लोग उठा रहे थे जिस लोगों ने उनको वहां पर बुलाया था और उसके रहने खाने की व्यवस्था की थी। इसके साथ साथ जब भी कोई पाकिस्तान में हमारे देश का यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जाता है तो उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है और वीज़ा में देखा जाता है कि भैया जो जो जगह घूमना है वहीं घूमोगे, इधर उधर नहीं जाना है। यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से निगरानी रखी जाती है। लेकिन ज्योति जब भी पाकिस्तान घूमने जाती थी तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। यहाँ तक कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के पुलिस है वो उसकी सिक्योरिटी करती थी। तो ये सब व्यवस्था कौन कर रहा था? कोई ना कोई जरूर था उसके पीछे जो इतनी सारी व्यवस्था उसको करके दे रहा था।
मई 2024 में जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान से वापस लौट करके आती हैं तो अभी 1 महीने का भी समय नहीं हुआ था कि वह जून 2024 में चीन घूमने पहुंच जाती हैं। और चीन घूम करके आती हैं वो 1 महीने के बाद जुलाई में, यानी कि 2 महीने के अंदर ज्योति ने पाकिस्तान और चाइना की यात्रा कर ली थी। और चाइना से जब वो जुलाई में वापस लौट रही थी तो इसके बाद वो नेपाल जाती है और नेपाल के काठमांडू से होते हुए भारत वापस आ जाती है। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा करतारपुर कॉरिडोर होते हुए पाकिस्तान गई थी और वहां पर जब वह पहुंचती है तो वह पंजाब प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उनसे मिलती हैं और पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि उनके पिताजी नवाज शरीफ से मिलती हैं। वो मिलती नहीं है, उनका इंटरव्यू भी लेती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब जब भी वो पाकिस्तान घूमने जाती थी तो उसका जो वहाँ पर ट्रीटमेंट होता था वो वीआईपी वाला होता था। वो आम आदमी को नहीं मिल सकता है वो ट्रीटमेंट, यानी कि जो व्यक्ति हमारे देश में आम आदमी है जिसको ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं, वो व्यक्ति जब पाकिस्तान घूमने जा रहा है तो उसको वहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे के कारण को ही ढूंढ रही थी खुफिया एजेंसी हमारे देश की। आप इस पिक में देख सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की जो सीएम है मरियम नवाज, उनसे बातचीत कर रही हैं। अब जो हमारे देश की केंद्रीय जांच एजेंसी है वो लगातार ज्योति मल्होत्रा की जो एक्टिविटी है उसको ट्रेस कर रहे थे और उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में दोस्ताना संबंध है, दोनों दोस्त हैं, ये तो सभी लोगों को मालूम है। तो ज्योति मल्होत्रा ने ऐसी क्या ट्रिक अपनाई कि उसको पाकिस्तान का भी वीजा मिल गया और कुछ ही दिन के बाद उसको चाइना का भी वीजा मिल गया। ऐसा कौन सा तिकड़म कर रही थी? इसके साथ साथ जो ज्योति मल्होत्रा थे वो बहुत ही आम नागरिक है भारत में, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं है और वह कोई नौकरी भी नहीं करती है। यानी कि उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा था? वह भारत में तो बहुत ही साधारण तरीके से रहती है, लेकिन जब से ही वो विदेशों में जाती है उसकी लग्जीरियस लाइफ शुरू हो जाती है। वो फर्स्ट क्लास के एयर टिकट से ट्रैवल करती है, वहाँ पर महंगे महंगे होटलों में रुकती है, महंगे महंगे होटलों रेस्टोरेंट में खाना पीना खाती है, बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में जाकर के घूमती है, खरीदारी करती है। तो ये सब पैसा आता कहाँ है? वो कौन सी ताकतें हैं जो उसके लिए सब व्यवस्था करके दे रही है? और वो तो बहुत ही एक साधारण से यूट्यूबर है, वो कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर रही है। तो ये जो सब चीज़ें थी वो हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी का जो दिमाग है वो खटका रही थी। इसके साथ ही साथ जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर जो हमारे देश में उनका हाई कमीशन है वहां पर एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी और इस इफ्तार पार्टी में बहुत ही इज्जत के साथ ज्योति मल्होत्रा को इन्विटेशन कार्ड दिया गया था कि मैडम आप आइए और हमारे यहाँ जो इफ्तार पार्टी हो रही है उसमें शामिल हुई है। और इसका जो इन्विटेशन कार्ड है उसकी फ़ोटो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया है। यानी कि हमारे देश के लोग यही सोच रहे थे कि इस साधारण से लड़के को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। और जब वो वहाँ पर जाती है यानी कि इफ्तार पार्टी में जाती है तो वहाँ पर जो उसका दोस्त है दानिश, जिसने उसके पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी, वह उससे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करता है। और इसके बाद दानिश ने ज्योति मल्होत्रा की बहुत सारे अफसरों से मुलाकात कराई। यहाँ पर वो बहुत सारे चाइनीज़ अफसरों से भी मिलती है आकर के। तो इसका जो वीडियो था यानी कि इसका जो वीडियो था उसको सोशल मीडिया में ज्योति ने अपलोड किया था और उसको देख करके यही लग रहा था कि भैया इसको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। और ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था पाकिस्तान की तरफ से ज्योति को, ये सब बातें खटक रही थी। ज्योति मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान के हाई कमीशन में हुई इफ्तार पार्टी का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें वो बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रही थी कि आपने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, क्या पार्टी आपने दी है। इसी पार्टी में दानिश ज्योति को अपनी पत्नी से मिलाता है और यहाँ पर ज्योति उससे बोलती है कि दानिश आप एक बार हमारे गाँव हिसार में आइए और वहाँ पर घूमिए। यानी कि ये उनको अपने घर में घूमने का इन्विटेशन भी दे रही होती हैं। अब जिस तरीके की एक्टिविटीज़ ज्योति कर रही थी उसकी वजह से वो हमारे देश की जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उनके रडार पर थी। और जब उनको इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि ज्योति पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके संपर्क में है और इनक्रिप्टेड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू हमारे देश की जो वैल्यूएबल जानकारी है उनको धीरे धीरे करके पहुंचा रही हैं। और जैसे ही उनके पास सबूत इकट्ठा हो जाते हैं 15 मई को हिसार पुलिस ज्योति के घर पहुंचती है और उसके बाद उससे पूछताछ करती है। शाम को उसको छोड़ देती है और अगले दिन 16 मई को एक बार फिर से उससे पूछताछ होती है। जब पुलिस 16 मई को उसके घर पहुंचती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उसके बैंक पासबुक, इन सबको जब्त कर लेती है और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लेती है, कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट ज्योति को 5 दिन के रिमांड पर भेज देती है। तो अभी जो हमारे देश की जांच एजेंसी है उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि उसने किस किस तरीके की वैल्यूएबल जानकारी भेजी है। इनके बारे में अभी मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि उसने क्या किया है, लेकिन यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि उसको यह टास्क दिया गया था कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज बनाए और लोगों को यह बताए कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छा देश है। इस प्रकार का उसको टास्क दिया गया था। साथ ही साथ पाकिस्तान उसको एक एसेट की तरह डेवलप कर रहा था। अब उसका वो आगे कैसे यूज़ करने वाले थे ये तो भगवान ही जाने।
लेकिन अभी फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति से लगातार पूछताछ कर रही हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि उसने क्या किया है और कैसी कैसी जानकारियां पहुंचाई हैं, ये आने वाले समय में जानेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।